पास सिलेबस का भी बता दिया था कि अपने पास ये पढ़ना है, ठीक है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रिगो की अगर बात करें तो ट्राइंगल्स के बारे में जानना है आपको। एंगल्स हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट साइड एरिया है, साइन और कोसाइन रूल है, ठीक है। आज का जो क्लास है हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें तो बेसिक एरिया 9th में पढ़े हो, कुछ हमारे पास स्पेशल फिगर आता है उसका एरिया यहीं पे हम लोग देख लेंगे। और दूसरा यहाँ पे आ गया साइन और कोसाइन रूल। साइन और कोसाइन रूल ऐसे ट्राइंगल में हम लगाते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल जनरली नहीं होता है ना, तो वहाँ पे जैसे अपने से एरिया अगर पूछ देता है, ठीक है, उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लगाना सबसे पहले ट्राइंगल एरिया। ट्रायंगल की अगर बात करें तो बेसिक अपने को इतना पता है कि 3 वर्टाइसेस होता है और इसमें 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर बात कर ले तो हमारे पास 2 साइड का सम हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड होगा, कम से कम कितना साइड होगा, 3 साइड, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल मान के चलते हैं क्या हो गया, ए बी सी हमारे पास 3 ट्रायंगल है, हमारे पास 3 साइड है, इसका हमारे पास वर्टिसेस है, ठीक है। ए बी सी में अगर ध्यान से देखो जो एंगल ए होता है ना उसके सामने वाले साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया स्मॉल ए का वैल्यू इतना है, इसका मतलब है एंगल ए के सामने वाले साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये मेरे लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपके लिए भी यही है। ये हमारे पास एंगल बी है, एंगल बी के सामने वाले साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। और एंगल सी के सामने वाले साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुका है। ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो कुछ सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टी अपने पास ये बोलता है कि किसी भी 2 साइड का सम जो होना चाहिए वो तीसरे से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास बेसिक यहाँ पे अगर बात कर लें, बेसिक पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि a प्लस बी अगर मैं कर रहा हूँ तो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। या फिर अगर मैं बात कर लूँ b प्लस सी की अगर बात कर लूँ तो ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, a। इसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ c प्लस a की अगर बात कर लूँ ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, b। तो ट्रायंगल कहने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 2 साइड का अगर सम करते हैं और तीसरे साइड के बराबर तो कभी वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर कोई फिगर को बोल रहे हैं तो वो क्लोज फिगर होगा, तो उसमें 3 साइड है, 3 साइड में से 2 साइड का सम जो होगा हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास ये ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड अगर बात कर ले तो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम की अगर बात करें तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, अल्फा बीटा, और इसको मैं गामा मान लेता हूँ। अल्फा बीटा और कितना हमारे पास, गामा। तो ये एक तो पहला रिजल्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरे रिजल्ट की अगर बात करें तो इंटीरियर एंगल्स की अगर बात करें, अल्फा बीटा और गामा की अगर बात करें तो हमेशा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी ये बहुत बेसिक है हमारे पास। तीसरे रिजल्ट की अगर बात कर रहे हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की अगर बात करें तो ये हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब है यहाँ पे समझ लेना, तो लिखना है यहाँ पे जैसे ये सब यूज कर लो, ये मैं मान लिया ये हमारे पास गामा है, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास कितना हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करूँ तो एक्सटीरियर एंगल मेरे कौन कहना जाएगा, ये वाला कहना जाएगा, ये हमारे पास क्या कहना जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहना है। इसी तरीके से अगर मैं इधर अगर बात कर लूँ तो इधर ये वाला हमारे पास क्या कहना जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, ये मेरा क्या कहना जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ना।
तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने को यही रखना था कि एक्सट्रीम एंगल का सम हमारे पास 360 डिग्री होता है। बाकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हमारे पास बहुत बेसिक सा पॉइंट है, हमारे पास 3 पॉइंट ट्रायंगल के रिलेटेड। तो ये हमारे पास हो गया। ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया जाता है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहला जो क्लासिफिकेशन होता है ये हमारे पास किसके ऊपर होता है, हमारे पास साइड के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? साइड के ऊपर। कि किस तरीके का हमारे पास साइड है, ठीक है। साइड के ऊपर अगर बात करें तो 3 तरीके का हमारे पास ट्रायंगल है। एक तो हमारे पास होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में सिंपल सा आपको पता है कि तीनों साइड क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो बहुत बेसिक है हमारे पास। दूसरे अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, आइसोसेलेस, ठीक है। और तीसरे की अगर बात करें तो कौन सा, स्केलर। ये जो हमारे पास 3 डिवीजन चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है, साइड के ऊपर। 2 साइड बराबर रहा तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, ठीक है। तीनों साइड बराबर रहा तो इक्विलेटरल। अगर हमारे पास तीनों डिफरेंट रहा तो स्केलर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की अगर बात करें तो एंगल जो भी हमारे पास ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल होगा। तीनों में से हम देखते हैं कि तीनों एंगल अगर एक्यूट है, तीनों एंगल कैसे हमारे पास अगर एक्यूट है तो उस पूरे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर तीनों एंगल में से कोई एक एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इधर भी 3 क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास 2 बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए, ये पहले प्रॉपर पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान में देना है कि हमारे पास आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल जो है वो ध्यान में तभी रहेगा, ठीक है। ध्यान में इसलिए बना कर रखना है कि जो सर्कल जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके देता है। डेटा कुछ इस तरीके से देगा कि डेटा से लगेगा कि क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, लेकिन जब हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो कहेंगे कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका निकलता है, इक्विलेटरल का निकलता है, या फिर हमारे पास क्या बनता है, आइसोसेलेस। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है हमारे पास, इसमें ये रहा हमारे पास रेडियस। मैं बोल रहा हूँ कि ये रेडियस जो हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास कितना है, बी है, और यहाँ पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है हमारे पास, 60 डिग्री। और रेडियस जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है ना। अब ये मेरे को बताओ कि अगर ये सिंपल सा अगर मैं देखता हूँ ना तो कई लोग जो होते हैं यहाँ पे कॉर्ड में पूछ लूंगा कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा। तो कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, उनको आते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है वैसे भी बना लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे 30 डिग्री एंगल हो गया, ट्री को निकाल के पहले इतना डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डबल कर देंगे तो ए भी निकल जाएगा। अब सोच के देखो कि ये मैंने 12 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये ए बी भी क्या होना चाहिए, रेडियस के बराबर ही होना चाहिए था। तो क्या सॉल्व करने में समय लगता क्या, जो डेटा हम टाइम पास कर रहे थे, अगर प्रॉपर्टी याद रहता तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना पहले लिख रखो क्या नहीं, ठीक है। तो अगर देख लो हमारे पास ये ट्रायंगल में अपने को इतना बेसिक पढ़ना था, बेसिक ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एंगल्स की अगर बात कर लेते हैं तो एंगल्स में अपने पास सिंपल सा ढलान समझना है, ठीक है। दो रे के बीच का एंगल जो हमारे पास बनता है इंक्लाइनेशन, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल का मतलब तो यही है ना। तो
एंगल का जस्ट डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखना है कि एंगल का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्लाइनेशन हो जाता है। एंगल का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंक्लाइनेशन। दो रेज है हमारे पास, इनके बीच का जो हमारे पास इंक्लाइनेशन होता है, ढलान जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। तो एंगल से देखो यहाँ पे एंगल हमारे पास एक हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर एंगल हो गया। अब यहाँ पे एंगल जब आता है तो एक हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। कौन सा आता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक सप्लीमेंट्री आता है। तो एंगल सबको पता होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि टू एंगल्स, टू गिवन एंगल्स या एडजस्टेड एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री बोलेगा। तो एंगल से अपने को ध्यान में रखना है कि एंगल इतना सभी को आता है, ये 8 क्लास से रटते आते हैं। यहाँ पे पूछता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दूसरा कैसा होता है हमारे पास, सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में अगर बात कर ले तो अगर दो एंगल में मान के चलता हूँ कि हमारे पास दो एंगल है, ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ अल्फा और एक दूसरा क्या नाम देता हूँ, बीटा। एंगल की अगर बात करें तो ये थीटा, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो कई लोग जो होते हैं ये सिंबल को देख करके डर जाते हैं, किसी का नाम से डरते हैं क्या हम, राम श्याम। तो इसी तरीके से थीटा क्या है, एक सिंबल है, क्या हमारे पास सिंबल है, जिससे बताते हैं कि इनके बीच में इतना डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है, एंगल है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि दो हमारे पास, एक अल्फा है, दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर सम अगर करते हैं, दोनों एंगल का सम करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे तो क्या बोलेंगे ना कि हमारे पास क्या है, अल्फा की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ किसका, बीटा। ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बीटा। इसी तरीके से जब बीटा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री किसका बोला जाएगा, अल्फा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में अगर सिंपल सा अगर बात कर ले तो सप्लीमेंट्री में यहाँ पे भी मान लेता हूँ कि एक अल्फा है हमारे पास, दूसरा कितना है, बीटा है। दोनों का सम करते तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर 180 आता है तो इन दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की अगर बात करो तो ये किसका सप्लीमेंट्री कहलाएगा, सप्लीमेंट ऑफ, सप्लीमेंट ऑफ बीटा। और जब बीटा की बात कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट ऑफ अल्फा। सप्लीमेंट ऑफ किसका कहला जाएगा, अल्फा कहला जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर लिखते चलना, ये एक ठीक बेटा उसको। तो अपने पास दो टॉपिक खत्म हो गया, एक ट्रायंगल्स हो गया और एक हमारे पास एंगल्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ट्रायंगल का हम बेसिक देख चुके हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं और इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दिया जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ही से समझ लें, यहाँ से ट्रिगो का बेसिक शुरू हो जाएगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें तो नाम से पता चल रहा है कोई एक एंगल हमारे पास कितना होगा, इसमें 90 डिग्री होगा। एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर मैं बात कर लूँ कि कोई एक से एंगल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है।
अब तीनों एंगल का इसका मैंने थीटा बोल दिया ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 180 में से घट गया, मतलब कि दो एंगल का सम कितना बचना चाहिए 90। तो उसमें से एक अगर थीटा ही है तो दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट आ जाता है। एक साइड को मैं मान लेता हूँ ये वाला साइड हमारे पास ए है, ये वाला साइड हमारे पास बी है, और ये वाला हमारे पास साइड कौन सा है हमारे पास सी है। ठीक, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर रूट अंडर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किससे है पाइथागोरस थ्योरम से। इसके प्रूफ की अगर बात करें तो एक हमारे पास प्रूफ कहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल में देखेंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल जब पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर दूंगा कि कैसे आता है ये। अभी के लिए अपने को रिजल्ट याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा साइड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा साइड यहाँ पे कौन सा होगा सी होगा। इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर मैं इस थीटा एंगल की अगर बात करूँ तो थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जिस भी एंगल के लिए हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहला जाएगा बेस कहला जाएगा। ये हमारे पास क्या कहला जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहेगा। अब जैसे अगर मैं बात कर लूँ इस थीटा एंगल के लिए मेरे से पूछा जाएगा कि परपेंडिकुलर कौन है, तो इस थीटा एंगल के सामने वाला साइड कौन सा हमारे पास ए, तो ए हमारे पास क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो बच कौन गया हमारे पास बी, तो ये हमारे पास क्या कहला जाएगा बेस कहलाएगा। 90 माइनस थीटा जबकि हम बात कर रहे हैं एंगल 90 माइनस थीटा, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये हमारे पास किस तरीके से बिहेव करेगा बेस की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल जब बता ही दिए तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है। ठीक है, ए की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ए को मान लो आप 2m मान लो, ए को कितना मान लो 2m। ठीक है, बी की अगर बात करें तो बी को कंसीडर कर लो m स्क्वायर माइनस 1, और सी की अगर बात कर ले तो सी को कंसीडर कर लेना m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर कितना प्लस 1। अब इसका मतलब समझाता हूँ ये एक्चुअल में है क्या। अगर मैं बोलता हूँ कि एक नंबर ले लो आप 3, ठीक है, उससे मेरे को एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना करके बताओ। 3 में एक नंबर में बोल दिया कि 3 हमारे पास एक नंबर है, उससे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना करके दो। तो यहाँ पे मैं मान लिया कि 3 हमारे पास क्या है m है, m एक नंबर मैंने दे दिया, तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। तो m का वैल्यू मैंने मान लिया कि ये 3 है, तो ट्रिपलेट लिखते हैं 2m का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 6, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू बताओ 5, m स्क्वायर 9, ठीक है 9 माइनस 1, और एक हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक है, सी इसी को बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया सी हो गया। इसमें से किसी को ए ले लो किसी को बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, 36 64 कितना होता है 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट बना कि नहीं बना, ट्रिपलेट बना। तो याद कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास लिख देता हूँ ऑर्डर फॉलो कर लेना। अगर अपने को ट्रिपलेट अगर लिखना है तो ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1।
इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स आता है, तो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स में हमारे पास एक चार्ट है, इसमें टोटल तो याद करना ही है, लेकिन जो अपने बोर्ड में काम आने वाले हैं उसको मैं मार्कआउट कर दे रहा हूँ, उसको एकदम बाय हार्ट याद कर लेना भाई सब, ठीक है, वो एकदम रिपीट होता है। ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट हमारे पास जितना भी है ये रिपीट होगा। एक ये भी कर लेना, ये वाला भी हमारे पास रिपीट होगा। हाँ पूरा नोट करना, नंबरिंग से देख लेना कि अपने पास जो इम्पोर्टेंट है उसको ऊपर रख लेना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना, ठीक है। इसमें और कुछ ट्रिपलेट लिखा होगा, ठीक है, जो कि ट्रिगो में काम आ जाएगा। ये दोनों ट्रिपलेट भी मेंशन कर लेना, ये ट्रिगो में इस्तेमाल होगा। ठीक, क्या बताओ, ये मेंशन करने के बाद हमारे पास आता है कि अगर सपोज कर लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये हमारे पास आता है कि 3 नंबर अगर दे रखे हैं, ठीक है, मान के चलते हैं ए बी सी हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रिपलेट, ए बी सी हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो ए बी सी जो था ना, इसको हम क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है। कि ए के बी और क्या कर दिया, के सी कर दिया, जो भी हमारे पास नंबर था सबको क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे ये ध्यान ये देना है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले वो हमारे पास क्या रहने वाला है, ट्रिपलेट ही रहने वाला है। जैसे अभी आपके सामने में लिखा था 6 8 10 लिखा था ना, तो ये क्या था, ट्रिपलेट था। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 4 5। 3 4 5 क्या है, सबसे पहला ट्रिपलेट था, लिखे थे टेबल में। इसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो इसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 24 32 और 40, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रिपलेट होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना अपने पास नीचे करके, if ABC is a triplet, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। देख लेते हैं अब इसको प्रूफ बहुत सिंपल है, यहाँ पे करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अगर यही चीज़ वहाँ पे अगर प्रूफ कर दे तो चलेगा ना। यहाँ पे करके देख लेते हैं, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल तो था ही, के सी स्क्वायर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ से के कॉमन हो जाएगा, क्या के कॉमन हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर में कितना
बी स्क्वायर, के से के कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पे भी कितना आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल सा हमारे पास कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रिपलेट है उसको कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई नंबर से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे इंटीजर मैंने बोल दिया तो कई लोग सोचेंगे क्या उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या -1 किसी चीज़ का साइड क्या होता है, लेंथ ही होता है ना, और लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो कोई पॉजिटिव हमारे पास नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन भी चलेगा लेकिन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कि हमारे पास क्या होना चाहिए, तो ये वाला कोड देखना कि बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होता है इसको बिलोंग्स टू पढ़ता है, ठीक है। जीरो से पॉजिटिव नंबर बोला, ठीक है। यहाँ तक चलो पूरा हो गया, यहाँ तक ट्रिपलेट तक हम लोग ने खत्म कर लिया है। एक साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं ना, तो बेसिक हमारे पास कुछ 3 तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है। एक तो हम जानते हैं बेस इनटू हाइट वाला जानते हैं, तो सारा फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल का बेस दे रखा है और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइट। हाइट को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दूसरा एल्टीट्यूड ही बोलते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड जहाँ पे बोले वो हाइट समझना है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू कितना हो जाएगा, हाइट। ये पहला हो गया, बेस इंटू कितना, हाइट। दूसरा चीज़ मान के चलते हैं कि अगर इसका दे रखा होता है कि हमारे पास इसका साइड कितना है, ABC, कितना हमारे पास है साइड इसका, ABC दे रखा होता है। तो ABC अगर साइड अगर सिंपली अपने को दे रखा है, दूसरा हमारे पास क्या है, एरिया निकालने का तरीका। S माइनस A, S माइनस B और नेक्स्ट हमारे पास कितना, S माइनस C। यहाँ पे S हमारे पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ट्रायंगल में क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। एक साइड देखते हैं, अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो ही साइड देता है, ऐसा मान के चलो कि 2 साइड देता है, ठीक है। कोई ट्रायंगल अपने पास ऐसा दिख रहा है, बोलक है कि 2 साइड दे रखा है, 2 कंसेक्यूटिव साइड के, कैसा हमारे पास कंसेक्यूटिव, और 2 कंसेक्यूटिव साइड के बीच में हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछेगा कि हमारे पास इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा। तो अभी के लिए इसका एरिया का फॉर्मूला याद कर लेना। थर्ड नंबर ये हमारे पास AB sin थीटा कितना होता है हमारे पास, AB 1/2 AB कितना, sin थीटा। इसका मतलब अभी ट्रायंगल अभी जस्ट सीखेंगे, ट्री को सीखेंगे तो उसमें आ जाएगा, ये वाला कवर करा होगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला बस नहीं लिखना हो गया ना। एक और चीज़ है, अब हमारे पास क्या आता है, एक सर्कल सर्कल आता है, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, सर्कल सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। इसके अंदर कोई ट्रायंगल पॉसिबल है ना,
इसके अंदर इसका कुछ रेडियस भी तो रहेगा, इसका रेडियस में मान के चलता हूँ, इसका रेडियस हमारे पास कितना है आर है। एक इसमें मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक। ये ट्राइंगल जो हमारे पास बना हुआ है इसका कुछ साइड ले लेते हैं, ए है, बी है और कितना दे रखा है, सी है। ये कौन सा ट्राइंगल है मैं नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या कौन सा अपने को कुछ पता नहीं, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे सर्कल, ये वाला जो सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल हम क्या बोलेंगे इसको, सर्कम सर्कल। अगर सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल बना हुआ है मतलब तो उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। और ये जो रेडियस है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। तो अब यहाँ से एरिया, ये जो ट्राइंगल हमारे पास अंदर बन रहा है इसका कुछ एरिया तो रहेगा। इस एरिया को निकालने का हमारे पास तरीका जो होता है वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बी सी अपॉन कितना 4r, ए बी सी इंटू 4r, ठीक है। ये हमारे पास किसका एरिया हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना हो गई है, टोटल पीछे कितना पढ़ लिया था 3, एक हमारे पास ये 4th नंबर हो गया। तो सोच लो हमारे पास 4 तरीके का पैटर्न बन सकता है, 4 तरीके का क्या बन सकता है, पैटर्न बन सकता है, ठीक है। एक और यहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूफ भी करवा दूंगा, बस समझना, प्रूफ नहीं लिखना है, ठीक है। मान के चलते ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये वाला साइड हमारे पास कितना था, ए था, ये वाला साइड बी था और ये वाला साइड कितना हमारे पास सी है। अब एक चीज़ अपने को पता है कि जो हमारे पास सर्कल जिस पॉइंट पे टच करता है ना, इस सर्कल का कुछ सेंटर रहा होगा, सर्कल का क्या रहा होगा, कुछ सेंटर रहा होगा। अब सेंटर पर से अगर हर एक साइड की अगर बात करें तो हर एक साइड क्या है, टैंजेंट की तरह है कि नहीं है, हर एक साइड क्या हमारे पास टैंजेंट है। और टैंजेंट पे जब हम क्या करते हैं ना, सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉप करते हैं तो हमेशा कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तीनों पे क्या करते हैं ना, इस तरीके से ड्रॉप कर देते हैं, ये ड्रॉप किया, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, चलेगा। जो हमारे पास इस सेंटर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, चलेगा। तो ये रेड वाला जो रंग दिख रहा है, पहले एक ट्रायंगल दिख रहा था, अब कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है, 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर चुका है। ये हमारे पास रेड कलर जो लाइन है हमारे पास, ये पूरे ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर चुका है, हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, सर्कल तो हमारे पास वही है, सर्कल तो हमारे पास क्या है वही, इसका रेडियस क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है, इसका रेडियस कितना रहने वाला है, आर रहने वाला है। तो यहाँ से एरिया और रेडियस में रिलेशन आता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूँ तो एरिया इसका कैसे निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, हाफ ए बी बेस इनटू हाइट, कोई दिक्कत है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, मैं 3 ट्रायंगल में बांट देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 इसको कंसिडर करूँगा, इसको ट्रायंगल 2 कंसिडर करूँगा और इसको कितना कंसिडर करूँगा, ट्रायंगल 3। तीनों जो हमारे पास छोटा छोटा जो ट्रायंगल है, ठीक है, उन सारे का एरिया में निकालूँ तो इसके बराबर आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे दूसरा एरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, एरिया ध्यान से दिखा है। एरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में आते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए बेस हमारे पास कितना है, बी। हाइट की अगर बात करें तो हाइट कितना हो जाएगा, आर के बराबर ही, परपेंडिकुलर है आर के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, हाफ बी इंटू कितना हो जाएगा आर, ठीक। इसी तरीके से ट्रायंगल सेकंड के लिए अगर मैं बात करूँ तो बेस कौन सा हो जाएगा, सी, बेस कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास हाइट कौन सा हो जाएगा, आर, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया हमारे पास निकल चुका है हाफ सी आर। इसी तरीके से तीसरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, तीसरा ट्रायंगल में हमारे पास बेस कौन होगा, ये हो जाएगा, और हाइट आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो अब ये हमारे पास मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है, और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सा था, फर्स्ट था। तो किसी भी तरीके से अगर मैं निकालूँ तो हमारे पास एरिया तो बराबर ही आना चाहिए ना, बराबर क्या आना चाहिए, एरिया बराबर आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि हाफ ए बी जो होना चाहिए, हाफ ए बी की अगर बात करें तो यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा तीनों में से, तो मैं हाफ आर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। हाफ से हाफ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ से हाफ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो ए बी अपॉन कितना बच जाएगा हमारे पास, ये चीज समझ में क्लियर है यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे पास जो सर्कल ड्रॉ किया गया है, इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ पे जो रेडियस है उसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। इस सर्कल का अगर एरिया पूछा जाएगा तो निकल सकता है ना, वहां से तो रेडियस निकल जाएगा, तो सर्कल का तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो सोच के देखो इस पर क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है। पहले चीज तो आपके पास क्या दे देगा ना, ये तीनों साइड दे देगा, ठीक है, तीनों साइड दे देगा। ये क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद बताता हूँ किस तरीके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि दो साइड दे देगा, दो या तीन साइड हमारे पास क्या होगा, दे देगा, ठीक है। दो या तीन साइड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपके तीनों साइड अगर दे देगा, तो तीनों साइड दे देगा तो आपसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो पूछ लेगा कि हमारे पास जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस बता दो। अगर रेडियस अगर हमारे पास आ चुका है तो रेडियस से क्या पूछ लेगा, जो इन सर्कल बन रहा है इसका क्या बता दो, एरिया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर सपोज करो कि एक गाय को बांध देते हैं, जिसका जो गले में जो रस्सी है वो आर लेंथ का है, कितने लेंथ का है हमारे पास, आर लेंथ का है। तो गाय बीच का सारा घास क्या हो जाएगी, खा जाएगी। तो कितना एरिया बच गया, तो क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से अगर इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, जितना बचा हुआ घास रहेगा वो मिल जाएगा ना। तो रेडियस अगर अपने को पता है तो सर्कल का पता चल गया, ए बी अगर पता है तो क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया जब अपने को दोनों ही चीज़ का अगर पता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसमें याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक जो आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करें तो एंगल के बारे में बता रखा है आपको। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होते हैं, और नॉर्मली अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल ही अपने पास पूछा जाता है नॉर्मली। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं होता है तो बाय विथ हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हम उसको क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बना लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की अगर बात करें तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, पहले समझ लो उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। कितना होगा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक बार बोल दो राम श्याम मोहन, ठीक है। तो ये 3 हो गया, बस इसका उल्टा हमारे पास 3 होता है। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए, 6 हो गए।
6 की अगर बात करें तो सबसे पहले ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस हमेशा कहलाएगा। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे जो एंगल लेने वाला हूँ हमेशा थीटा के बारे में बात करूँगा। किसके बारे में बात करूँगा, ये थीटा के बारे में बात करूँगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये नीचे वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, बेस कहलाएगा। तो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस थीटा के सामने वाला जो हमारे पास होगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और सामने वाला हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। या अगर रखना चाहो तो इसको एच डी कई लोग बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस को अगर एच से रिप्रेजेंट करना पड़ा जो तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंबल बदल दूँ, ठीक है। तो सिंबल बस बदल रहा हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाइपोटेनस को मैं यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत बन जाता है। हाँ, स्मॉल एच से भी कर सकते हो, कैपिटल एच से भी कर सकते हो। स्मॉल एच से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात करें तो एक हमारे पास आता है साइन थीटा, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा आता है। एक हमारे पास होता है कॉस थीटा, एक होता है हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जो मतलब होता है यहाँ पे ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है हमारे पास, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइपोटेनस हमारे पास एच है। तो साइन थीटा की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको पी वाई कितना लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। पी वाई कितना, एच। कॉस थीटा की अगर बात करें तो बेस अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस। और टेन थीटा की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस होता है। ये तीन हमारे पास रेशियो हो गया। अब इसका उल्टा भी होता है। उल्टा की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की अगर बात करें जैसे इसका उल्टा है, एच अपॉन कितना हो जाएगा, पी। इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाता है, सेक थीटा। एच अपॉन कितना हो जाएगा, बी। एच अपॉन कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा की अगर बात करें तो बी वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, बी वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, पी हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये चीज़ डायरेक्ट नहीं देगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वन। उल्टा जब मैंने बोल दिया कि ये दोनों के कैसा है, ये उल्टा है ना, तो उल्टा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। दोनों को सोच को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पी से पी खत्म हो रहा है, एच से एच खत्म हो रहा है, कितना आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना रेशियो हो चुका है, ये हमारे पास 6 हो चुका है, ठीक है। 6 हमारे पास रेशियो हो चुका है। ये हमारे पास रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, क्लियर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं हमारे पास काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है जिसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। अभी के लिए उन फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी के लिए उन फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखा जा रहा है, इसी के अंदर ही अपने को ध्यान में रखना है, रिजल्ट्स, ठीक है।
ठीक। ये हमारे पास रिजल्ट है, इतना ही भी हमारे पास रिजल्ट नहीं रुकता है, ठीक है ना। एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इतना आ गया। अब हमारे पास देखो दो तरीके का कोई ट्रायंगल मिलेगा, 2 से 3 तरीके का ट्रायंगल, 3 तरीके एग्जैक्टली मान के चलो कि राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। रीडिंग लगा लेना। ट्रायंगल और उनका साइड रेशियो क्या होगा। 3 तरीके का अपने पास ट्रायंगल आता है एग्जैक्टली अगर बात कर ले तो। देखो ये सारा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसमें 90 डिग्री तो होगा, एक वाला एंगल में कितना मान रहा हूँ 60 डिग्री मान रहा हूँ, और एक एंगल कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री, ठीक है। एक ऐसा भी तो हो सकता है अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, चलेगा। इसी तरीके से हमारे पास ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास 90 डिग्री है, एक एंगल कितना हो जाए 37 डिग्री हो जाए, और एक एंगल कितना बोल दिया जाए 53 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो जो अपने बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन बनता है यही दोनों ट्रायंगल पे बनेगा, ठीक है, यही दोनों ट्रायंगल पे। और जो फिजिक्स का क्वेश्चन जो बनता है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल बनता है वो 53 और 37 पे बनता है मैक्सिमम, ठीक है। तो दोनों ही अपने तीनों ही ट्रायंगल अपने को याद होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे साइड का रेशियो याद रखना है। 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना उसका रेशियो कितना होता है √3, कितना होता है √3। 30 के सामने जो होता है कितना होता है 1 होता है, कितना होता है हमारे पास 1, रेशियो कितना होता है 1। और 90 के सामने कितना होता है हमारे पास रेशियो 2, 90 के सामने रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 2। 45 में अगर बात करें तो जहाँ जहाँ 45 दिखे तो यहाँ पे रेशियो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √1 कितना हो जाएगा √2, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 53। अब यहाँ पे ध्यान से एक और चीज़ देखो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। जो एंगल बड़ा होता है ना, जो एंगल कैसा होता है बड़ा होता है, उसके सामने वाला साइड भी कैसा होता है बड़ा होता है। जैसे 53 की अगर बात करें तो ये हमारे पास 3, 4, 5 आपको याद हो, 3, 4 मान क्या लीजिए 5 लीजिए, 3, 4, 5 ये रेशियो याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 3, 4, 5 रेशियो फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कि 53 के सामने देखो, 53 के सामने मैंने कितना लिखा है 4 लिखा है, 90 के सामने मैंने कितना लिखा है 5, और 37 के सामने कितना लिखा है मैंने 3 लिखा है। इससे यहाँ पे ये भी क्लियर पता चलता है कि अगर ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला साइड कैसा है बड़ा है, तो सामने वाला साइड कैसा है बड़ा है। सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा है हमारे पास 90, उसके सामने वाला साइड देखो सबसे बड़ा है, ठीक है। उससे छोटा कौन सा है 53, तो सेकंड नंबर वाला लार्जेस्ट साइड है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल का क्या होगा साइड का रेशियो हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ अगर आपको अगर पता रहता है तो कोई भी चीज़ आसानी से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सा समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर करवाता हूँ, समझना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उनको रेशियो याद कर लेना। मैं बोल के चलता हूँ कि हमारे पास 60 डिग्री, ये एंगल कितना था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें एक एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री है। मैं बोल के चलता हूँ कि ये हमारे पास कितना है 100 मीटर का ये होता। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 100 मीटर का है। तो मैं बोल देता हूँ कि ये साइड मेरा, मैं बोल देता हूँ कि ये साइड अपने को x दे रखा है और ये वाला साइड अपने को कितना दे रखा है y दे रखा है। x और y फाइंड करके बताओ, ठीक है, x और y क्या करके बताओ फाइंड करो। तो जैसे ही हम लोग रेशियो अगर याद करके तो रेशियो अपने को याद है ना कि अगर ये 90 है मतलब यहाँ पे रेशियो कितना होने वाला है 2, यहाँ पे रेशियो कितना होने वाला है √3, ठीक है। और यहाँ पे कितना रहने वाला है, अगर ये 30 है दैट मीन्स ये कितना होने वाला है, ये 60 है तो ये 30 होने वाला है। 30 के सामने कितना 1, 30 के सामने कितना होने वाला है 1। तो यहाँ पे 2 का मतलब कितना बताया जा रहा है 2 का मतलब कितना बताया जा रहा है 100 बताया जा रहा है।
तो 1 का मतलब कितना होगा हमारे पास 50, 1 का मतलब कितना हो जाएगा, मतलब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, तो x का मतलब हमारे पास कितना रहने वाला है 50 रहने वाला है। फिर हमसे पूछा जाए √3 का, तो 1 का मतलब अपने को पता है, तो दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये y की अगर बात करें तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 50√3। तो कहीं पे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये रेशियो याद कर लेना, बस ये लिखना नहीं है इसको, ठीक है ना, ये आएगा दोबारा से। बस ये बता दिए कि यूनिटरी मेथड से किस तरीके से हम अननोन साइड्स को फाइंड कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड ट्रायंगल दे रखा है तो, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद रहेगी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल में बता दिया। दूसरा चीज़ आपको ये बता दिया कि हमारे पास ये रिजल्ट बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में अपने को याद रखना है, बाकी ट्रिगो में देख लेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस में बहुत कुछ ऐड ऑन होते जाएगा, ये बहुत बेसिक पार्ट है, ठीक है। एक आता है हमारे पास साइन रूल आता है और एक कोसाइन रूल आता है। साइन रूल कौन सा आता है, कोसाइन रूल। इस तरीके का ट्रायंगल अपने को नहीं पता, ठीक है। बस इतना जानते हैं कि ये एंगल अगर मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास कितना है बीटा है, ये हमारे पास कितना है गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा मैंने कितना मान लिया गामा, ये हमारे पास ए है, या फिर इस तरीके से याद नहीं जाएगा तो दूसरे तरीके से याद कर रहे हैं। ABC चलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि एंगल ए के सामने वाले साइड को कितने से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाले साइड को कितने से, सी से, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एंगल और यहाँ पे रेशियो, साइन रूल क्या बोलता है कि साइन ए पता चल रहा है, साइन तो लेना है और इस एंगल का कुछ वैल्यू रहेगा 30 डिग्री 75 डिग्री कुछ तो होगा, ठीक है। तो साइन है और ए के सामने हमारे पास कौन सा साइड बढ़ रहा है ए, इसी तरीके से साइन बी अपॉन कितना बी, साइन सी अपॉन कौन सा हो जाएगा सी। ये किसके बराबर होता है, हमेशा कैसा होता है कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कैसा होता है कांस्टेंट होता है। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। तो साइन रूल का देखेंगे इस्तेमाल अभी के लिए। अगर फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स को में इसी को हम क्या बोलते हैं, लेibniz थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है, लेibniz थ्योरम। लेकिन साइन रूल यहाँ पे मैथमेटिक्स में बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल फिजिक्स में होता है अच्छा खासा, तो इसको ध्यान से याद रखो। एंगल का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आता है कोसाइन रूल आता है, ठीक है। पिक्चर याद रखना, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मान लिया कि एक ट्राइंगल होगा, उसका साइड कितना है हमारे पास ABC है। ABC ए और बी के बीच में एंगल जो ये बन रहा है हमारे पास, थीटा जो बन रहा है किसके बीच में बन रहा है हमारे पास, ए और बी किसके बीच में बन रहा है, बी के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा अगर लिखूंगा ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है A² + B² - C² और कितना हो जाता है 2A। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोसाइन फार्मूला कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोसाइन फार्मूला कहलाता है। तो अगर ये पिक्चर अगर याद रहेगा तो किसी भी ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं, ठीक है। थीटा किसके सामने का साइड होना चाहिए, सी का, किसके सामने का साइड होना चाहिए, सी का, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये हमारे पास कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है।
कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड रहेंगे। चार्ट याद मत करो यार, चार्ट आता है, चार्ट उसी में याद कर लेंगे। अभी जो अपने काम का वैल्यू वो ध्यान में होना चाहिए। देखो जो वैल्यू जो होगा हमारे पास साइन का मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो बाद में देखेंगे ट्रिगो में। लेकिन अभी अपने पास जैसे जैसे हमारे पास थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में हमारे पास 180 आ सकता है, 60 आ सकता है, 120 आ सकता है, 100 कितना आ सकता है, 50 आ सकता है। बाकी ये सब जीरो जो है ये अभी याद कर लोगे तो चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चार्ट में जो होता है कुछ वैल्यू हमारे पास वैसे भी हमारे पास याद करने के लायक नहीं होता है, बस समझना है कब इन्फिनिटी होगा कब हमारे पास क्या होगा जीरो होगा। तो जैसे जैसे टाइम होगा उस पर बात कर लेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड वैल्यू की अगर बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो अपने को याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा। जैसे tan 45 की बात कर लो, ठीक है, tan में कुछ लिखवाऊंगे, tan का भी कुछ वैल्यू होता है जो अपने पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे तो साइन वाले में देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉस में देखो, कॉस में जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ाते जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या मिल रहा है, घटते मिल रहा है। तो एंगल अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, जो उसका रिजल्ट होगा किस में बढ़ेगा, साइन में। कॉस में क्या होता है, घटते जाता है। लेकिन हमारे पास याद रख लेना है कि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होता है, बराबर। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखो tan 45 पे हमारे पास वैल्यू कितना होता है 1, tan 0 पे हमारे पास कितना होता है 0। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, यहीं पे हमारे पास प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये 53 डिग्री, इस साइड हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से जो होता है इस ट्राइंगल से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स में।
ठीक है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या पूछ देगा हमारे पास, cos 37 का वैल्यू देखो अप्लाई करना बताता हूँ। cos 37 है, यहीं पे सीख जाओगे हमारे पास रेशियो कैसे लेते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। 37 डिग्री ये रहा, इसके लिए बेस क्या रहा हमारे पास 4 हाइपोटेनस 5, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं cos 53 अगर मैं बोल दूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 53 डिग्री दिख रहा है, 53 के लिए कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 5, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके से tan 37 बताओ, tan 37 3 कितना 4, 3 कितना tan 37 तक परपेंडिकुलर अपन कितना बेस, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना हो गया 4। इसी तरीके से tan 53 बताओ, 4 बाई कितना है, साइन क्या आ जाता है sin 37, sin 37 की अगर बात करें तो 3 कितना हो जाएगा 5, sin 53 के लिए 4 कितना 5, कुछ दिख रहा है यहाँ sin 37 बोल रहा होता है, यहाँ पे किसका वैल्यू है हमारे पास cos 53 का, cos कितना 53 का। तो एक तो वैल्यू हमारे पास इतना तो याद ही रख लेना, ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो गई। बाकी सब की अगर बात करें तो ट्रिपलेट याद है, बाकी हमारे पास क्या है ट्रिपलेट याद है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि एक साइड हमारे पास हाइपोटेनस कितना दे देगा, बोलेगा कि 13 है, हाइपोटेनस कितना हमारे पास 13, यह टर्म जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस ये जो होगा चलेगा पहला चैप्टर, इसमें बोल रहे हैं कि ये हमारे पास साइड हाइपोटेनस 13 है और एक साइड हमारे पास कितना है 5 है। तो बताइए यहाँ पे, और ये एंगल बोल रहे हैं कि एंगल हमारे पास कुछ थीटा है, कितना हमारे पास है थीटा है। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अपने साइन थीटा लिखने के लिए अपने पास क्या चाहिए, ये वाला साइड चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वाला साइड चाहिए, ठीक है एच स्क्वायर दिमाग में चल रहा है ना भाई, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, ठीक है 5 12 13 जब होता है तो ये 13 दिख रहा है 5 दिख रहा है, दैट मींस ये कितना रहने वाला है 12 रहने वाला है। तो टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ट्रिपलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर है। तो अपने पास ट्रायंगल्स में ये पूरा मैंने कवर करा दिया। अब यहाँ पे देखो कवर कराने का मतलब ये नहीं कि बस फॉर्मूला लिखवा दिया तो कवर आउट हो गया, अभी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। कल की क्लास में जो होगा इन सारे में मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है, जो भी थ्योरी पार्ट हुआ है उन सारे में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से देख लेना कौन कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला स्टार्टिंग से याद करते चलना, ठीक है ना। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। कल के टॉपिक्स की अगर बात करें तो कल हमारे पास जो होगा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।